क्यों किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी की सबसे बड़ी मंडी चकरपुर से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मंडी में अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी कारोबारियों ने लाइसेंस बनवाकर दुकानें आवंटित करा ली और उन दुकानों से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। आरोप है कि इस फर्जीवाड़े से मंडी के अधिकारी भी परिचित हैं। बावजूद इसके अधिकारी मुखदर्शक बने हुए हैं और इतना ही नहीं, कुछ व्यापारी दुकान आवंटित होने के बाद नीलामी चबूतरे पर भी अवैध कब्जा किए हुए हैं। और इस सब के बीच हजारों व्यापारी ऐसे हैं जिनका लाइसेंस तो बन गया, लेकिन उन्हें ना तो दुकानें दी गई हैं और ना ही नीलामी चबूतरे पर उन्हें जगह मिली है। तो ये चकरपुर मंडी सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है और यहाँ पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये मंडी 2008 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिफ्ट हुई थी। उस समय 666 लाइसेंस धारी थे, जिसमें 420 दुकानें थी, उनको दुकान दे दी गई। बाद में जो दुकानें बनी तो जिनको देनी चाहिए थी, जो कारोबार करे उनको न देकर दूसरे लोगों को दुकानें मंडी से दे दी और उन लोगों ने उन दुकानों को नीलाम उनको अपना बेच दिए दूसरे लोगों के हाथ में। जो कारोबार करते हैं वो बेचारे स्टॉकों पर काम कर रहे हैं, जो कारोबार नहीं करते उनको दुकानें बेच के वो अपना पैसा ले लिया। 40-50 लाख रुपए की दुकानें बिकी हैं और जिनको दुकानें उन्होंने बेची हैं उनकी दुकानों को कैंसिल होनी चाहिए। सरकार की तरफ से ना कोई किराए दे सकता है, ना दुकान को बेच सकता है, ये एक्ट में लिखा हुआ है। दुकान आवंटन के लिए जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी तैनात है और नीलामी के माध्यम से दुकानें जो है आवंटन की जाती हैं। इसी दिशा में जो है ये कहना तो ठीक नहीं है कि दुकानें फर्जी रूप से आवंटित हैं और दुकान बाकायदा बोली लगाने के उपरांत महंगी दुकानें मंडियों में मिल रही हैं। अब अगर उनकी बेचने की अगर कोई शिकायत आ रही है, वैधानिक रूप से ऐसा नहीं किया जा सकता और फिर भी किसी ने किसी को किराएदारी पे या किसी तरह दे रखा है तो उसकी हमारे द्वारा पिछले दिनों जांच कराई गई थी और लगभग 100 लोगों के लिए नोटिस भी जारी करे गए हैं और उनके जवाब भी आए हैं। उस पर समीक्षा की जा रही है और अगर किसी की गलती पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी की कानपुर की ये सबसे बड़ी चकरपुर मंडी है जहां पर बड़ा फर्जीवाड़ा इसमें ये सामने आया है कि जिन दुकानदारों को लाइसेंस दिए गए उनको दुकानों पर कब्जा नहीं मिल रहा है, बल्कि यहां तक कि नीलामी के जो चबूतरे हैं उन पर भी कब्जा उनको नहीं मिल पा रहा है और यहां पर फर्जी तरीके से आवंटित दुकानें की गई हैं व्यापारियों को, दुकानदारों को, और वो यहां पर दुकानें चला रहे हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से संवाददाता कमलेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आखिर इस मंडी में दुकानें किस आधार पर आवंटित की गई हैं? देखिए प्रीति, आपको बता दें कि कानपुर की चकरपुर मंडी यूपी की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पर जो दुकानें आवंटित की गई है, जो लोग कारोबार नहीं करते हैं वो कहीं न कहीं जो अधिकारियों से मिली भगत करके फर्जी तरीके से लाइसेंस बनवा लेते हैं और दुकानें आवंटित करा लेते हैं और उन दुकानों को फर्जी तरीके से जो भारी मुनाफे में 50 लाख रुपए में उनको बेच देते हैं या पर मोटी रकम लेकर किराए पर उठा देते हैं। जबकि शासन का ये सख्त आदेश है कि ना ही दुकान बेची जाएगी, ना ही दुकान किराए पर दी जाएगी। अगर ऐसा करता है कोई तो दुकानें तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है, लेकिन इसकी जानकारी लगातार अधिकारियों को रहती है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी, तो कमलेश, यहाँ पर जैसे कि आपने बताया और सरकार के भी ये आदेश है कि इन दुकानों को ना ही बेचा जाएगा और ना ही इनको किराए पर दिया जाएगा, तो क्या कोई ये सुनिश्चित करने के लिए भी वहां पर पहुंचता है कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या एक बार नीलामी हो गई, आवंटित कर दी गई दुकानें, उसके बाद कोई सुध नहीं लेता? देखिए, इसके बाद जब सचिव से बात की गई तो उन्होंने वही रटाया बयान दिया कि जांच की जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लगातार जो वहाँ के अधिकारी हैं उनके संज्ञान में होता है और कार्रवाई के नाम पर लोगों को नोटिस दी जाती है और लगातार लोग आरोप लगाते हैं कि नोटिस देने के बाद उनको इस तरह से डरा दिया जाता है कि आपकी दुकान निरस्त कर दी जाएगी और उससे मोटी रकम वसूल कर ली जाती है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जबकि मंडी समिति के चेयरमैन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से मंडी में फर्जीवाड़े का काम चल रहा है, अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो इसमें कई दुकानें निरस्त होगी और कई अधिकारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगे। जी, जांच का विषय है और जांच होना जरूरी है कमलेश, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मिली भगत की बात भी सामने आ रही है, इसका खुलासा आखिर कब हुआ कि इस तरीके से फर्जी तरीके से यहाँ पर कुछ व्यापारी जो हैं दुकानों को किराए पर ले रखा है या उन्होंने दुकानें बेच दी हैं? देखिए, जब खबर फास्ट की
की चकरपुर मंडी जाती है और व्यापारियों से लगातार बात करती है, क्योंकि जो कानपुर की चकरपुर मंडी है वहां पर अगर अनियमितताओं की बात की जाए तो वहां पर कोई भी ऐसी जो किसानों के लिए सुविधाएं हैं वो नहीं है। अगर बात की जाए पानी पीने की तो लगातार जो आसपास कुछ संख्या लगी है, जब से मंडी आई है तब से उनकी सफाई नहीं हुई है और मंडी के अंदर गंदगी का पूरी तरह से अंबार लगा हुआ है। इसको लेकर खबरपाश की टीम वहां पर जाती है और व्यापारियों का दर्द सुनती है। जब जानकारी होती है कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पर है, यहाँ पर जो दुकानें आवंटित की गई उनको पर या तो फर्जी की तरह बेचा गया है या किराए पर दिया गया है और जो दुकानदार जिसकी लाइसेंस है वो जो दुकानें भी आवंटित है और अवैध चबूतरों पर भी कब्जा कर लिया है। लेकिन इससे कहीं न कहीं जो आला अधिकारियों के जब जानकारी होती है तो उन्होंने जो चबूतरे हैं जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाना शुरू कर दिया, लेकिन जो दुकानों के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है उससे अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमलेश, इस सबसे बड़ी मंडी में कितनी दुकानें हैं और कितनी ऐसी दुकानें हैं जहां पर फर्जीवाड़ा हो रहा है? देखिए, कानपुर में तो करीब हजारों की तादाद में दुकानें हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो कई दर्जन ऐसी दुकानें हैं जो फर्जी तरीके से स्टाम्प पर लोगों ने 50 लाख में बेचकर वहां से कारोबार नहीं करते थे, दुकानें बेचने काम किया सिर्फ, और करीब सैकड़ों ऐसी दुकानें हैं जो किराएदारी कर रहे हैं। जबकि शासन का सख्त आदेश है कि कोई भी दुकान किराए पर नहीं उठाई जाएगी, अगर ऐसा कोई करता है और जांच की जाती है तो उसको निरस्त कर दी जाएगी। कमलेश, यहाँ पर एक चीज और ये सामने आ रही है कि कुछ दुकानदार, कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिनको लाइसेंस तो दे दिया गया लेकिन दुकानें नहीं दी गई है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पर करीब ऐसे सैकड़ों लोग हैं, लाइसेंस तो बना दी गई है, ना ही उनको दुकानें आवंटित की गई है, ना ही उनको नीलामी चबूतरे बैठने की जगह दी गई है। तो क्या कभी उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की? देखिए, लगातार लोग शिकायत करते हैं, लेकिन जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको इतनी मोटी रकम पहुंचा दी जाती है कि उनकी कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं। तो साफ तौर पर भ्रष्टाचार का यहाँ पर बोलबाला है। योगी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है और जिस तरीके से मंडी में फर्जीवाड़ा सामने आया है ये एक जांच का विषय जरूर है। शुक्रिया कमलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।